आज हमारा है डे 3। ओके, डे 3 में हम यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कि परचेज की एंट्री कैसे करते हैं और परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले आना है, हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी न्यू सामान आता है तो आपको क्विक बिल में आने से पहले सबसे पहले आपको एक्सेल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं मास्टर फाइल। मास्टर फाइल के बिना आप क्विक बिल में कुछ भी सामान इन नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ये देखिए, ये जो फाइल है, ये फाइल है हमारे, जो मैंने अभी जो फाइल ली है ये फुटवियर के लिए लिया है। ठीक है, गारमेंट्स का भी सेम रहेगा, डरिएगा मत कि सेम अलग गारमेंट्स के लिए अलग चीज़ होता है, नहीं, गारमेंट्स के लिए भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा और फुटवियर के लिए भी सेम ही फॉर्मेट रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर हमें इसको इन करना है तो इन करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ऊपर की जो कैप्शन सेटिंग है सारी मैच होनी चाहिए, उसके बिना ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इसमें हमने जो स्टॉक नंबर को हमने ईएन नंबर बोला है, तो हम इसको चेंज करने के लिए सिस्टम कैप्शन सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक नंबर को चेंज करके ईएन नंबर सेट करेंगे। अभी हम इसको बदलेंगे नहीं। उसके बाद आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन होता है, हमने इसको भी चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट ठीक है, ब्रांड ठीक है, स्टाइल ठीक है, कलर, कलर क्विक बिल में बाय डिफॉल्ट होता है शेड, तो हम उस शेड को हटा के यहाँ पे हम कलर सेट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया सेव एंड क्लोज। ठीक है, प्राइस ठीक है, एचएसएन, जीएसटी, रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, अब आगे जो क्विक बिल करने, ये जो चीज़ें, ये चीज़ें नहीं है अभी क्विक बिल में। ठीक है, तो अब इसको हमें इन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम आइटम लुकअप में बनाएंगे। तो आइटम लुकअप में बनाने के लिए हम क्या करें, क्विक बिल में आएंगे, मास्टर फाइल, मास्टर में लुकअप, आइटम एलिस में, और यहाँ पे हम उस फील्ड को, आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वरना कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि कभी भी क्या होता है कैप्स लॉक बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसके कारण फील्ड है ना मैपिंग नहीं हो पाती है। हमें इसको मैप करने के लिए एक एक चीज फील्ड सही डालनी पड़ेगी, जिससे कि हमें बाद में रिपोर्ट हमें सही मिल पाए। ठीक है, मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। अगर आपका कुछ भी इशू होता है, कुछ भी आ रहा हो आपको कि मैं सर फाइल इन करने में इशू आ रहा है, या आप कहीं भी अटक रहे हो, तो मैं, आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट करेंगे, और अपना साथ में है ना रिक्वेस्ट आपसे कि फ़ोन नंबर भी डाल दीजिए करिए, कि अगर आपको कभी भी कुछ भी इशू होता है तो मैं उस आपको कांटेक्ट कर सकूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए कभी भी क्या होता है ना कि पीटी फाइल तो आती है, अभी आपको नहीं पता लगेगा, पर बाद में आपको पता लगेगा कि आप जानना चाहोगे कि सर मैंने किसी वेंडर से सामान लिया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि किस वेंडर का कितना सामान सेल हो रहा है, और कितना हमें, मतलब हमें कौन सा वेंडर का सामान ज़्यादा खरीदना चाहिए और किस इन्वॉइस के बिहाफ पे हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करते हैं, ये तीन चीज़, क्योंकि क्विक बिन में ये फील्ड नहीं है, और नहीं होने के कारण इसी के लिए हम शुरुआत में क्या करते हैं, आप चाहो तो बाद में भी ऐड करवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर बाद में होने से पहले आप अगर पहले ही क्रिएट करा दोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। ये बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ता है कि बोलते हैं वो, क्योंकि शोरूम खोलते हैं ना लोग, तो उसमें वो देखना चाहते हैं कि भैया किस वेंडर का सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि हर किसी को अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उसी के लिए वो चाहता है कि इस वेंडर का ज़्यादा सामान खरीदे तो इसका ज़्यादा सेल होगा। बाकी का रखने से क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, बिकेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा उसका।
ठीक है। तो चलिए अब हमारी सारी फील्ड हो गई है, अब हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। ठीक, अब हमारा ये हो गया। यहाँ से ये करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड से डिलीट कर दिया करो, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, हम काम करते करते कुछ भी राइट साइड में कुछ ना कुछ लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं, पर फिर भी याद नहीं रहता हमें। हम इसको सेव करते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं ट्रांजेक्शन में, क्योंकि हमें परचेज इन करनी है। किसके थ्रू? एक्सेल के थ्रू इन करनी है हमें। तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे परचेज में। मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ जाना है आपको। ट्रांजेक्शन, परचेज, परचेज। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे देखिए हमारा कोई भी सप्लायर नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए हमने जो सप्लायर लिया वो रिलायंस रिटेल लिया हुआ है। ऐसा कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, और वो भी हो ना, इन्वेंट्री के लिए तो कुछ होता भी नहीं कोई स्पॉन्सर ना। तो इसीलिए बस मेरे को जो नाम से लगा मैंने वो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर हमारा नहीं है तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इंसर्ट दबाएंगे इसको, एक मिनट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट दबाएंगे, ठीक है। ये खुलेगा एक विंडो सप्लायर क्रिएशन का। अब सप्लायर क्रिएशन के लिए आपको क्या नाम, डीलर टाइप में रेगुलर फिल करना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, मैनुअली ना लिखना पड़े उसके लिए सीधा आप जाइएगा जीएसटी पोर्टल पे, और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर लिखो, और यहाँ से सारी डिटेल अपना आप मिल जाएगी आपको। आपको मेहनत ही नहीं करनी है कोई भी चीज़, कॉपी पेस्ट करो और बस फटाफट आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर, ये देख लेते हैं हम कहाँ की है पार्टी। ये हमारी महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। तो हम महाराष्ट्र डालेंगे वहाँ पे। पहले यहाँ जीएसटी नंबर डाल लेते हैं, या महाराष्ट्र डाल लेते हैं हम, ठीक है। महाराष्ट्र आ गया। और पैन नंबर होता है ऊपर के 2 डिजिट छोड़ के आगे, आगे के और पीछे के 3 डिजिट छोड़ के, बीच का जो होता है वो पैन नंबर होता है, ठीक है। अब मेलिंग डिटेल में आइए, यहाँ पे उसका एड्रेस फिल होगा कि हमारे पे जो सामान आया वो कहाँ से आया। हमने यहाँ से कॉपी किया, डेटा डाला। ये आप चाहो, क्योंकि एक बार बस ये जो मेहनत लगती है ना वो एक बारी के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि आप आपके पास जो सामान आएगा वो वापस इस सप्लायर से तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने अगर उससे डील किया है तो सामान तो आप वापस लोगे ही लोगे उसमें, है ना। तो इसी के लिए अब इस पेन नंबर को, ये पिन कोड को कॉपी करो, यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे आपका जो एरिया है, एरिया रहने देते हैं हम, यहाँ पे मुंबई आएगा, सिटी, ठीक है। फ़ोन नंबर वगैरह बाकी कुछ नहीं डालना। उसके बाद आपको क्या करना है, बस सेव करना है, ठीक है। अब सपोज करिए सप्लाई भरते वक्त आपने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया। तो मैंने आपको बताया जीएसटी नंबर जब मतलब कुछ भी चीज़ डिटेल गलत डलती है तो आपको सिलेक्ट करना है और F2 प्रेस करना है, ठीक है। F2 जब प्रेस करेंगे तो ये वापस से ये खुलेगा अपना आप। अब यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर ठीक कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर सकते हैं, ठीक। अब हम थोड़ी सी चीज़ें सेटिंग ठीक कर लेते हैं कि हमें डिस्प्ले में हमें टेक्स्ट भी दिखना चाहिए। प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले, स्टाइल, कलर, साइज, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। अब अगर हमें एक्सेल से चढ़ाना है तो एक्सेल से चढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 2 फील्ड और रखनी पड़ती है। वो क्या है, TRANS, ट्रांसलेट, और ट्रांसक्यूटीवाई, ठीक है। ये देखिए ट्रांसलेट हमेशा याद रखना, ट्रांसलेट और ये ट्रांसलेट और कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम होते हैं। जो फील्ड ट्रांसलेट में आएगी वही फील्ड कॉस्ट प्राइस पे भी आएगी। ये फील्ड
और ये वाला फील्ड, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। क्वांटिटी के लिए हम एक एक रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सेव करें। मैं आपको क्वांटिटी भी दिखा देता हूँ। क्वांटिटी अभी हमारी है 104, ठीक है। हम इसको काट के अपने क्विक बिल में आते हैं। अब देखिए क्विक बिल में जब फाइल इन करना होगा ना आपको, तो क्या करना है। जो पहला मेथड है एक्सेल से, आपने सबसे पहले एक्सेल बनाई, वहाँ पे जो भी फील्ड है सारी डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आके उसका रेफरेंस नंबर लिखना है आपको। रेफरेंस नंबर क्या होगा, जो कि आपको पता ही है, आपने अभी इस फाइल में डाला ही था। ये हमारा रेफरेंस नंबर है, कि रेफरेंस नंबर मीन कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है। ये आज की डेट में आया हमारे पे, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया, हमने सेलेक्ट किया ये वाली फाइल जो हमने अभी बनाई है। अगर आपको ऐसा पता नहीं लग रहा तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। डिटेल में आए, डेट मॉडिफाई पे टिक करो, सबसे ऊपर वाली फाइल आ गई अपना, कि एक बार बाद हमने ये बनाई। ओपन करिए, ये देखिए ये फाइल हमारी अपलोड हो गई 104 पीस की, ठीक है। अब हमारा सप्लायर था रिलायंस रिटेल, हमारा यहाँ पे आ गया इनवॉइस नंबर भी, ठीक है, RL-2425-005, ठीक। उसके बाद 104 क्वांटिटी आ गई। अब ऐड इन्फो पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, हाँ टोटल हमारे यहाँ पे आके सबसे पहले आपको मैच करनी है। ये नहीं है कि बिना देखे आप बिल को सेव कर दें, क्योंकि फिर जब बाद में आप जब इसको रिटर्न करेंगे ना, तब कंपनी वाले आपको बोलेंगे नहीं हमने इस प्राइस में भेजा था, हमने इस प्राइस में भेजा था। तब आप उस टाइम बड़ी परेशानी में आ जाएंगे, फिर आपको सपोर्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। और फिर उनके पास भी और ऑप्शन नहीं रहेंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से आपको ठीक करके देंगे इसी के लिए। तो हमेशा याद रखना है आइटम वैल्यू जो होता है वो विदाउट टैक्स होता है, ठीक है। और उसके ऊपर टैक्स लगता है आपका, तब जाके नेट वैल्यू आती है। अगर आपका कभी भी टीसीएस अमाउंट आता है उसमें ऐड होके, तो आप यहाँ डाल सकते हैं टीसीएस अमाउंट, ठीक है। या अगर कभी भी फ्रेट चार्जेस आता है आपको यहाँ पे, तो आप फ्रेट चार्जेस वो जो आपका पार्टनर होगा आप उससे बनवा सकते हैं कि भैया मेरे को यहाँ फ्रेट चार्जेस बना के दे दीजिए, क्योंकि मेरे को उसकी भी ज़रूरत पड़ती है परचेज के टाइम। तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू अभी यही बनी है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये होता है परचेज का फॉर्मेट, जो कि क्विक बिल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखिए और सेम वैसे ही रहेगा, परचेज रिटर्न का भी सेम फॉर्मेट रहता है, जिसमें आपका बैंक डिटेल सारी आ जाती है, ये सप्लायर की डिटेल, कंपनी की डिटेल सारी आ जाती है इसमें। तो हम एग्जिट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे क्विक बिल में 104 क्वांटिटी जो हमने इन करी थी वो इन हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर कॉमन सी बात है, ये तो होना ही चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए, पर कभी भी क्या होता है ना, फाइल इन नहीं हो पाती है कुछ इशू होने के कारण, तो ऐसा आ जाता है। देखिए अब 104 क्वांटिटी इन हो गया। अगर सपोज करिए कभी भी आपको इसमें से कुछ भी पीस आपको रिटर्न करना हो वापस सप्लायर को, या तो वो बिक नहीं रहा हो या पुराना हो गया हो स्टॉक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परचेज रिटर्न में आप आएंगे, या वो मतलब खराब ही हो गया एक तरह से, पसंद नहीं आ रहा हो किसी को, तो उसके लिए आप यहाँ पे परचेज रिटर्न कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे परचेज रिटर्न में आप यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। अब परचेज रिटर्न हमें हमेशा याद रखें, जिस प्राइस वही परचेज में जिस प्राइस आपने इन लिया उसी प्राइस पे ये वो बाहर होगा। और यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपने वापस से यहाँ इन किया, ठीक है, आपने यहाँ टिक किया और आपने ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं ना, 104 पीस ही हम वापस सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो
हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड इन्फो करेंगे और यहाँ से हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा परचेज रिटर्न का है। अगर कभी भी देखो, कभी भी हम जब परचेज, क्योंकि क्विक बिल क्या करता है ना, परचेज रिटर्न भेजता है, पर कभी भी कोई आपको सप्लायर बोलता नहीं मेरे को तो डेबिट नोट चाहिए, तो कोई इशू नहीं, डरने की जरूरत नहीं है कि डेबिट नोट चाहिए। फिर आप बोलोगे यार डेबिट नोट चाहिए तो अब मैं कहाँ से दूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट कन्फिग में जाना है, ये जो प्रिंट कन्फिग बटन है यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है डेबिट नोट। ठीक है, और यहीं से ही आपको प्रिंट करना, ये लीजिए डेबिट नोट। ठीक, आप ये उनको दे सकते हैं, ये लीजिए मैम आपका डेबिट नोट, ऐसे। ओके, तो अगर हम वापस आके चेक करें कि अब हमारा स्टॉक कितना बचा है, देखिए अब हमारे पे कुछ भी स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना हमने खरीदा था उतना ही हमने आउट कर दिया। तो ये हमारा परचेज की एंट्री थी और परचेज रिटर्न की एंट्री थी, दोनों मैंने आपको बताए यहाँ पे। दूसरा जो मैं बता रहा था कि आप चाह रहे हो कि भैया मेरे पे सिर्फ मास्टर फाइल आई है, अभी मेरे पे सामान नहीं आया है, मेरे पे पीसीस नहीं आए हैं, पर मेरे पे कंपनी ने सब वो मास्टर फाइल पहले भेज दी, कोई इशू नहीं है सर, वो भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये हमारी फाइल है, आपको बस इसमें ये दो फील्ड नहीं रखनी है आपको, जो ट्रांसलेट और ट्रांसक्यूटिव है ना, ये फील्ड नहीं रखनी है आपको। ठीक है, ये आपने क्या किया, इसको सेव किया और आपने ट्रांजेक्शन में आए, परचेज में आए, परचेज में आए। ठीक है, आपने क्या किया, आपको कुछ नहीं, वेंडर भी नहीं सिलेक्ट करना अभी, अभी आपने इसको इन किया और ओपन कर दिया, ये देखिए ये इन हो गया। आपको इसको सेव भी नहीं करना है। ठीक है, बस एक बार क्या करना है, आपको परचेज में आके इंपोर्ट करके इसका बस एक बार के लिए फाइल इन कर देना। इस इन करते क्या होता है ना, मास्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको एक ऑप्शन दे देंगे, या आप सब पार्टनर जो होगा आप उससे भी ऑप्शन दे सकते हो, ये इनेबल साइज वाइज एंट्री। ठीक है, आपने यहाँ सेलेक्ट किया। ठीक, सप्लायर, अब आपने क्या किया, साइज वाइज एंट्री में टिक करा। क्यों? क्योंकि पहले सप्लायर ने क्या किया, आपको मास्टर फाइल भेज दिया, आपने इन कर लिया। अब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपके पास सामान आया। ठीक है, अब सामान आया तो आपने बोला भाई मेरे पे जो स्टाइल नंबर है, ये वाला स्टाइल नंबर LC8111 का मेरे पे स्टाइल नंबर आया। ठीक है, और कलर कौन सा आया मेरे पे, ब्लैक आया। भैया ब्लैक आया, अब ब्लैक का मेरे पे 40 नंबर आया या 40 नंबर, आपने बोला भाई मेरे पे 40 नंबर 8 आया। ठीक है, आपने बोलना भाई 41 का मेरे पे एक पीस आया और 42 का मेरे पे 4 पीस आया, 43 का मेरे पे आया ही नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड टू लिस्ट कर देना, ये देखिए। ठीक है, ऐड टू लिस्ट करते सीधा नीचे आ जाएगा, और आपने बोला कि भैया और भी आर्टिकल्स में कोई इशू नहीं है, आप ऐड करते जाइए। आपने बोला कलर मेरे पे कौन सा है, कलर आप मान लेते 10 आया, आपने बोला भाई इनमें से मेरे पे सिर्फ 43 का ही 6 पीस आए बस। ठीक है, आपने बोला कभी मेरे को ना रेट भी चेंज करना आता है, कोई बात नहीं, आप रेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, और नीचे ना स्टॉक में कितना वो भी दिखाता रहेगा आपको, ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा कि स्टॉक में है या नहीं, आपको नीचे स्टॉक बताता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड टू लिस्ट करना है। टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, 19। ठीक है, अब हम जब इसको ओके करेंगे, ये देखिए टोटल 19 ही क्वांटिटी इन हुई है, जो कि आपने क्वांटिटी इन करी है जिस पीस की। बस अब आप यहाँ के सेव कर दिए, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर कभी भी सप्लायर आपको सबसे पहले इनवॉइस भेज देता है तो, और सामान आपको बाद में भेजता है तो सबसे बढ़िया ये है, यहाँ पे फटाफट फटाफट इन हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं रहेगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, एलसी का जो हमने लिया था, ये हमें बताएगा कितने पीस है हमारे पास। देखिए ब्लैक का एंटर करूँगा, देखिए 41 40 का हमने कितना पीस भरा था, 8, 41 का 1, 42 का 4, और यहाँ पे 43 का हमने भरा ही नहीं था। देखो करंट स्टॉक भी आपको हाथों हाथ बताता रहता है, कभी ऐसा भी नहीं है कि नहीं बताएगा आपको, हमेशा बताता रहेगा।
तो ऐसे ही आप, ये एक दूसरा मेथड है जो साइज वाइज एंट्री के थ्रू आप इन कर सकते हो। पर अगर आप चाह रहे हो कि मैं जब साइज वाइज एंट्री करूं, तो भैया आप चाह रहे हो कि देखिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी होता है कि जैसे मैं ब्लैक है मेरा, ठीक है, अब आपने बोला भाई इसके 5 पीस आए हैं, इसके मेरे पे 0 पीस आए हैं, ठीक है, इसके मेरे पे 5 पीस आए हैं, और इसके मेरे पे 1 पीस आया है, ठीक। आपका मानना ही है, अब आप बोलिए कि जो जीरो है ना वो भी आपको इन दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा सर, ये देखिए, जब आप ऐड टू लिस्ट करोगे ना, ये देखो यहाँ जीरो तो दिखा रहा है, ठीक है, 5 और 5 10 से 11, टोटल क्वांटिटी कितनी, 11 ही है। अब आप बोलोगे भैया 41 भी वहाँ पे जब आप ओके करो तो आना चाहिए, ये देखिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी क्वांटिटी आपने फिल ही नहीं करी है। क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया मैंने जीरो डाला तो जीरो भी आना चाहिए, नहीं सर, कोई वन नन की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए आपको एक क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जीरो करके यहाँ सेव करिए, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ सेव करेंगे, नॉन वेंडर ने सिलेक्ट किया, देखो एरर भी बताता रहेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमने से एडिशनल इन्फो में आके, और हमने यहाँ आके सेव कर दिया, ठीक। तो ये हुए दो तरीके। एक तो हुआ कि डायरेक्ट हमने एक्सेल में क्वांटिटी डाली, रेट डाला और इन कर दिया तो एक बार में इन हो गया। और एक हुआ कि हमें मास्टर फाइल सप्लायर से पहले मिल गई और क्वांटिटी हमने बाद में चढ़ाई, तो आप उसको साइज वाइज एंट्री चढ़ा सकते हो। क्यों? कभी भी क्या होता है कि मास्टर फाइल तो पूरे स्टॉक का भेज देता है, पर सप्लायर क्या करता है कभी कभी कि भैया कुछ ही सामान भेज पाता है। अगर आप उसके ध्यान पे अगर सारा इन कर दोगे तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। मास्टर फाइल आई है आपके 100 पीस की, सप्लायर ने भेजा आपको 50 पीस ही, तो फिर अगर आप एक साथ अगर ऐसे इन कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 50 पीस का डिफरेंस खड़ा हो जाएगा आप पे। तो इसी के लिए आप साइज वाइज एंट्री से अगर आप फिल करोगे तो बराबर एक्यूरेट मैच होगा, ठीक है।